अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत होती है, लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो फाइनेंशियल एजुकेशन की बात ही नहीं करता। वो केवल ये बात करता है कि आपको पढ़ा लिखा नौकर कैसे बनाया जाए। आप कहेंगे आप मैं ये क्या बोल रहा हूं कि पढ़ा लिखा नौकर कैसे बनाया जाए। ये मैं सिद्ध करता हूं आपको कि जब आप एजुकेशन सिस्टम में आए होंगे, यानी कि जब आपने पढ़ाई शुरू करी होगी, तो आपको हमेशा ये बोला गया होगा कि आप अच्छे नंबरों से पास हो, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जिससे बड़े होके आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। किसी ने आपको ये नहीं बोला होगा कि बड़े होके आप एक अच्छा बिजनेस करो। सबने यही बोला होगा कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, चाहे वो आपके टीचर हों, आपके पेरेंट्स हों, आपके पड़ोसी हों। सबका यही फोकस होता है कि बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो, अच्छे से पढ़ा लिखे और उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। कोई भी फाइनेंशियल एजुकेशन की, बिजनेस एजुकेशन की बात नहीं करता है। इसलिए मैंने बोला कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो नौकर बनाने की बात करता है, मालिक बनाने की बात नहीं करता। इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दुनिया की मशहूर किताब जो फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। उसके 6 रूल्स जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताएंगे। मैं सीए अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। रिच डैड पुअर डैड नाम की पुस्तक जो रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई है, जो दुनिया की मशहूर फाइनेंशियल एजुकेशन की बुक है, उसके 6 प्रिंसिपल आज हम सीखेंगे कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हम पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे कि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप उनका फायदा उठा पाओ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड के 6 प्रिंसिपल फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। लर्निंग नंबर 1, रिच पीपुल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। यानी कि अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ये क्या कह रहे हो, पैसा कैसे काम करेगा? तो मैं बताता हूं आपको। दुनिया के ज्यादातर लोग रेट रेस में फंसे हुए हैं, वो इस सर्किल से बाहर ही नहीं निकल पाते। ज्यादातर लोगों को ये एजुकेशन दी जाती है आप अच्छे स्कूल में पढ़ो, अच्छी एजुकेशन पाओ, अच्छे नंबरों से पास हो, और पास होने के बाद एक अच्छी सी नौकरी कर लो, उसके बाद शादी बच्चे कर लो, और वो जिंदगी भर इसी रेस में फंसे रहते हैं। इस रेस से वो कभी बाहर नहीं निकल पाते। तो इस रेस को कहते हैं रेट रेस। यानी कि आपने एजुकेशन ली, नौकरी करी और उसी नौकरी के भरोसे जिंदगी भर चल रहे हैं। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन इस मेहनत का फायदा कोई और उठा रहा है। आपको इस मेहनत का उतना फायदा नहीं मिल रहा जितना आपको मिलना चाहिए, बल्कि जो आपका ओनर है, जहां आप काम कर रहे हो, आपसे ज्यादा फायदा आपकी मेहनत का वो उठा रहा है। कुछ लोग इस चीज से परेशान तो होते हैं, लेकिन वो लालच और अपनी जिम्मेदारियों में इस तरह से फंस जाते हैं कि वो इस रेट रेस के सर्किल से बाहर निकल के नहीं आ सकते। अगर आप भी इस तरह के सर्किल में फंसे हुए हैं, आप इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, तो जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से अपने खर्चे काटने के बाद जो पैसा बचता है उसको कमाई पर लगा दीजिए। पैसा कमाई कैसे करेगा, ये आप सभी जानते हैं कि पैसे कमाई कैसे करता है। इंडिया में एक बहुत पुरानी कहावत है, हमारे हिंदुस्तान की क्या कहावत है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। यानी कि आपके पास पैसा है तो वही पैसा लेके आएगा। वो कैसे लेके आएगा? आपके पास पैसा पड़ा हुआ है आपके सेविंग खाते में, तो आप उसकी एफडी करा सकते हैं। एफडी पर ब्याज मिलता है, यानी पैसा पैसा कमा रहा है। जो ब्याज है वो आप नहीं कमा रहे हो, आपका पैसा कमा रहा है। वो पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, वहां भी वो अर्निंग कर रहा है, यानी आपका पैसा ही आपके लिए अर्निंग कर रहा है। आप रियल एस्टेट में लगा सकते हो। आप कहीं भी ऐसी जगह देख के जहां आपको लगता है वहां से अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो वहां आप वो पैसा कमाने के लिए लगा सकते हो। यानी कि पैसा आपका पैसे कमाएगा, न कि आप। लर्निंग नंबर 2, कीपिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग इट। यानी कि पैसे को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे बनाने से ज्यादा, उसे कमाने से ज्यादा। दुनिया में आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे कि
जो पहले तो बहुत अमीर थे धीरे धीरे वो गरीब होते चले गए। दुनिया में क्या, अगर आप अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अगर आपने जो सर्किल है उसमें नजर दौड़ाओगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पहले तो बहुत अमीर थे लेकिन धीरे धीरे गरीब होते चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है कि पैसा कैसे बचाया जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है। पैसे को बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसे को ग्रो करना भी है कि आपको पैसे कमा कर दे, यानी कि आपको अपने पैसे को मेंटेन भी करना है और उसको ग्रो भी करना है। इस किताब के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी एक एग्जांपल देते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग घर को एक असेट्स मानते हैं, जबकि घर एक असेट्स नहीं, एक लायबिलिटी है। कैसे है? जब आप घर खरीदते हो तो घर के साथ साथ उसकी लोन और ईएमआई की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। वो आपकी पॉकेट खाली करती रहती है। वो घर आपको कुछ कमा के नहीं दे रहा है बल्कि आपकी जेब से ईएमआई के रूप में पैसा लेके जा रहा है। 30 साल के लोन में या 20 साल के लोन में आप उतना पैसा जमा कर चुके होते हो जितना कि आपको उसका रिटर्न नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप घर खरीदते हो लोन लेकर, तो ये आपको कमा के नहीं दे रहा है, ये आपका पैसा खर्च करवा रहा है। तो इसलिए घर असेट नहीं है, लायबिलिटी बन जाता है आपके लिए। लेकिन उन चीजों को असेट्स मानता है जो आपको पैसा कमा कर दे रही है, जो आपका पैसा लेके जा रही है, उन चीजों को असेट्स नहीं माना जाता है। मान लीजिए आप एक नया फोन खरीदना चाहते हैं, अगर केवल आप यूज करने के लिए आप नया फोन खरीदना चाहते हैं जबकि आपका जो पुराना फोन है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके लिए एक्सपेंसेस है, यानी कि ये आप पैसा खर्च कर रहे हो। वहीं आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या अपना कोई यूट्यूब चैनल है उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छा फोन खरीदना चाहते हो जो आपके फोन का भी काम करेगा और रिकॉर्डिंग के लिए कैमरे का भी काम करोगे, तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है कि आप अपना पैसा ऐसी जगह लगा रहे हो जहां से आपको कमाई भी होगी, क्योंकि वीडियो बनाओगे तो उससे आपको ऑब्वियस सी बात है कमाई भी होगी। तो इसलिए आप पैसा वहां लगाओ जो चीज आपके लिए असेट है, न कि वहां जो चीज आपके लिए लायबिलिटी है। लर्निंग नंबर 3, गेट इनटू योर बिजनेस विद योर जॉब, यानी कि अपनी जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस जरूर शुरू करें। एक सोर्स ऑफ अर्निंग आपका जॉब है, दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग भी आपको स्टार्ट करना चाहिए। बहुत से लोग जब जॉब में होते हैं तो वो केवल जॉब में ही दिमाग लगाते हैं, वो कहीं और अपना दिमाग नहीं लगाते, जबकि वो चाहे तो जॉब के साथ साथ भी अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और धीरे धीरे करके एक बिजनेस एम्पायर के मालिक बन सकते हैं। जब आपका बिजनेस जो आपने जॉब के साथ शुरू किया है आपको एक जॉब से ज्यादा अर्निंग देने लग जाए, तो जब आप जॉब छोड़कर बिजनेस में फुल टाइम दे सकते हो और एक बिजनेस एम्पायर के मालिक बन सकते हो। इस बात को समझने के लिए हम मैकडॉनल्ड्स के ओनर रे क्रॉक का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे या दुनिया में किसी से पूछा जाए तो ज्यादातर लोग ये बताएंगे कि रे क्रॉक की जो इनकम है वो फास्ट फूड बिजनेस से है, जबकि ये सच नहीं है। रे क्रॉक की जो ज्यादातर इनकम है वो रियल एस्टेट बिजनेस से है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैकडॉनल्ड की चेन डेवलप करते करते रे क्रॉक ने इतनी प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टियां इकट्ठी कर ली हैं कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के मालिक हैं और उनसे जो उनकी कमाई होती है वो उनकी फास्ट फूड के बिजनेस से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से वे दुनिया के अमीर आदमियों में शुमार किए जाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप जॉब के साथ साथ कोई ऐसा बिजनेस रन करें और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और एक दिन आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको जॉब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा हम क्या कर सकते हैं? आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो, जैसे स्टॉक मार्केट में निवेश, आपका रियल एस्टेट में निवेश, एजुकेशन सिस्टम में निवेश। आप कोई भी ऐसी एक चेन ढूंढ सकते हो जहां आप निवेश कर सकते हो और उस बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। लर्निंग नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर मिडिल क्लास एंड प्योर पीपल्स। जो टैक्स है वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए है, अमीर लोगों पर उसका इतना असर नहीं पड़ता, अर्थात जितनी उनकी इनकम है वो उसके अकॉर्डिंग टैक्स बहुत कम पे करते हैं। वो ऐसा कैसे करते हैं? ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अमीर लोग ऐसा कैसे करते हैं कि अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके टैक्स बचाते हैं। अमीर लोग सबसे पहले पैसा कमाते हैं, उसमें से पैसा अपनी जरूरतों पर खर्च करते हैं और उसके बाद जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं, जबकि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पहले पैसा कमाता है, फिर उस पर टैक्स देता है, उसके बाद जो बचता है उसको वो खर्च करता है। दोनों के बीच ये फर्क है। लर्निंग नंबर 5, रिच पीपल इन्वेंट मनी।
अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, पैसा कमाते नहीं है। दुनिया के अमीर लोगों का आप देखो, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, धीरूभाई अंबानी, अजीज प्रेमजी, ये ऐसे लोग हैं जो पैसे को इन्वेंट करते हैं। इन्होंने मार्केट में से कोई आइडिया आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले उस पर स्टेप लिया और उसको इतना बड़ा रिवॉल्यूशनरी आइडिया बना दिया कि वो पैसा कमा नहीं रहा है, पैसों का फटाफट आविष्कार किए जा रहे हैं, यानी पैसे पे पैसा आए जा रहा है। उसको कमाई नहीं कहते, उसको इन्वेंट करना कहते हैं। तो ऐसे ही आप भी कोई आइडिया ला सकते हो, ऐसा आइडिया जो आपको लगता है कि मार्केट में आके तहलका मचा देगा, तो ऐसे भी आइडिया पर भी आप काम कर सकते हो। इसके लिए आपको फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, फ्यूचर में आपको देखना पड़ेगा, अपना विजन बनाना पड़ेगा, तभी आप ऐसे आइडिया इन्वेंट कर पाओगे। लेसन नंबर 6, रिच पीपल वर्क्स फॉर लर्निंग नॉट फॉर मनी, यानी कि अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए नहीं। आपने दुनिया में बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो अपने उन प्रोडक्टों को ज्यादा से ज्यादा कैसे बेचें, कैसे उनको मार्केट करें। इसलिए लर्निंग पर फोकस करना चाहिए, आपको नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रेजेंट करें जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बिके। हम मैकडोनल्ड का एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं कि मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बनाने वाले दुनिया में बहुत लोग होंगे, लेकिन वो मैकडोनल्ड की तरह क्वांटिटी में बर्गर नहीं बेच पाते, क्योंकि उनके पास इस तरह का कोई आइडिया नहीं है, उनके पास इस तरह की कोई एजुकेशन नहीं है कि किस प्रकार वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें, अपने आइडिया को किस तरह मार्केट में बेचें। इसलिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो आपका आइडिया है उसको मार्केट में आप बेच पाओ। ये स्किल सेट आपको लर्निंग से ही मिलेगी। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग कभी सीखना बंद नहीं करते, वो हमेशा सीखते रहते हैं और सीखते सीखते ही वो चीजों में एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसलिए आप भी लर्निंग करते रहिए, सीखते रहिए और अपने व्यापार को बढ़ाते रहिए, अपनी फाइनेंशियल स्किल को बढ़ाते रहिए और पैसे कमाते रहिए। तो ये था आज का वीडियो। रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से 6 लर्निंग हमने सीखी कि किस तरह से हम फाइनेंशियल एजुकेशन पाके अपने पैसे से कमाई कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।